नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। आज हम एक विशेष यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं। ये बिरगांव का व्यास तालाब है, जिसकी साजो सज्जा आपको देखते ही बन रहा है कि कल यहाँ पे छठ पूजा महापर्व की जो छठ महापर्व है उसकी पूजा यहाँ पे होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ जो तालाब जो है पानी से लबालब भरा हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे घाट बने हुए हैं या मिट्टी के जो है उभार नुमा जो है आकृतियाँ बनी हुई है। इस आकृतियों को कहते हैं घाट, और यहीं इन लोग जो पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद इसमें एक विशेष परंपरा है कि किसी भी समाज में या किसी भी धर्म में हमेशा उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, परंतु यहाँ पे एक स्थिति ऐसी कि डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो उसके बारे में हम विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे अपनी पूजा के कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डूबते सूरज का क्या अर्घ देने का कारण है और किस प्रकार से इस छठ पूजा को संपन्न करते हैं। भाई साहब, ये जो छठ पूजा है जो कहा जाता है कि डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, किस प्रकार से देते हैं और उसका क्या लाभ होता है? जो मन्नत मांगे रहते हैं वो पूरा होता है। और छठ में ऐसा परंपरा है कि जैसे स्टार्टिंग में डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन उगते सूरज को देते हैं। अच्छा, तो आप जो है कितने सालों से ये पर्व को मनाते आ रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से जी। अब चूंकि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आप लोग हैं जी, तो यहाँ पे आज ये व्यास तालाब में ये परंपरा को आप लोग बनाए रखे हैं। तो क्या महसूस कर रहे हैं कि आप जो जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से? ऐसा लगता है जो हम यहीं मतलब यहाँ हमारा बिहार है, ऐसे टाइप से। जी, है ना, ऐसा ही महसूस करते हैं। अच्छा, तो आप जो है इस पूजा को किस प्रकार से करते हैं? पूरा नियम निष्ठा से करते हैं। जैसे पहले स्नान करते हैं, हाँ, उसके बाद आज स्नान किए। हाँ। स्नान करके उसके बाद ये घाट जगा रहे हैं। हाँ। घाट जगाने के बाद फिर पूजा वूजा करके फिर घर जाएंगे। पूजा है कल जो मेन है जो तो घाट पूजा करने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पड़ता है जी। उसके बाद पूजा का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हाँ। जी, ठीक। तो दर्शकों, आप जो है ये छठ पूजा का जो विशेष है, इस संबंध में हम कुछ यहाँ पे हमारे जो साथीगण हैं, आयोजक गण हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे। छठ पूजा के परंपरा को उनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और आप तक के पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी, जो यहाँ पे छठ पूजा पर्व की जो तैयारियाँ हैं जी, किस प्रकार से आप अपने साथियों के साथ मिलकर के कर रहे हैं और कल का जो आयोजन है किस प्रकार से? देखिए, सर्वप्रथम छठ माह का जो कार्यक्रम चालू होता है वो सफाई और साफ़ सफाई की बहुत बड़ा महत्व है इस छठ पूजा के लिए। तो साफ़ सफाई चल रही है, आप देख रहे होंगे पूरे घाट की साजो सज्जा चल रही है, उधर मंच की तैयारी चल रही है। और इस कल के कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लगभग 4 बजे चालू हो जाएगा और उसके पश्चात ही 5 बजे के लगभग 5 बजे महाआरती होनी है। ब्राह्मणों के द्वारा विशाल महाआरती होना है और उसके पश्चात जो है कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। और रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी कलाकार मिलाकर रात भर कार्यक्रम चलेगा। फिर सूर्योदय के समय जब हमारी छठी व्रती महिला माताएं बहनें हैं वो जो अर्घ देंगी, उस समय हमारा जो है ये कार्यक्रम हमारा चालू रहेगा। और उसी के दरमियान हम जो है 51,000 पैकेट, जो ठेकुआ का बहुत बड़ा महत्व है छठ पूजा में, बहुत बड़ा महत्व माना गया है, उसके 51,000 हमने जो है पैकेट बनवाए हुए हैं, वो वितरण भी साथ ही साथ होगा। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की जो परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, क्योंकि कुछ दिन 2 दिन पहले ही दिवाली का उत्सव, गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया गया है पूरे भारतवर्ष में, और ये छठ पूजा भी अब धीरे धीरे यूपी और बिहार से निकल के देश के सारे राज्यों में प्रचलित हो रही है। तो इसको छत्तीसगढ़ में आप किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में छठ महापर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज से नहीं, सदियों काल से जो है छठ महापर्व का बड़ा ही महत्व रहा है। और आप सोच लीजिए कि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो माताएं बहनें हैं वो 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर इस कठिन से कठिन व्रत को रखती हैं
और इसका लाभ जो है आप सबके सामने है। आज इतने बड़ी संख्या पे हमारे जो छठ पर्व को मनाने वाले धर्मावलंबी लोग, जो जितने भी समर्थक, जितने भी यहाँ आयोजन समिति के लोग हैं, सारे लोग इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मैसेज देने जा रहा है। यहाँ पे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम उसका एक अलग ही जो है भव्यता रहेगी। यहाँ की जो लाइटिंग की व्यवस्था, यहाँ जो साजो सज्जा है, उसकी अलग ही भव्यता आपको पूरे प्रदेश में एक अलग छवि निकल के आएगी। ये जो है कितने सालों से ये आयोजन हो रहा है और ये कितना साल? देखिए, ब्यास तालाब की बात करें, ब्यास तालाब में विगत 3 से 4 वर्षों से करनी सेना एक छोटे स्तर पे यहाँ पे आयोजन करती आई है। और साथ में यहाँ की जो लोकल समिति है, जो यहाँ पे बहुत लगभग 25 साल से करती चली आई, उत्तर भारतीय जो है एक जो है भोजपुरी समाज समिति, छठ पूजा समिति है, वो लगभग जो है 25 सालों से यहाँ पे अपने कार्य को कर रही है। बहुत ही सुसज्जित तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करती चली आ रही है। और वही एक आज उन्हीं सब समितियों को मिलाकर एक बड़ा रूप जो है छठी माई का बड़ा रूप यहाँ पे आज प्रदेश में पूरा विद्यमान होने जा रहा है, स्थापित होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे लोग बहुत ही हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को कल के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं पूरे प्रदेश वासियों को एक शुभकामना देना चाहूँगा कि छठ पर्व में आप सब इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं। कुछ नहीं, अगर आप 36 घंटे का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप जो है अपने अंजलि से, अपने एक छोटे से लोटे से, जितनी आपकी संभवता, जितनी आपकी क्षमता हो, आप सुबह सूर्य अर्घ करें। इसका लाभ आपको देखने मिलेगा। और लाभ का मतलब यह है कि जिस तरह से सूर्य की किरणें पूरे विश्व में फैली हुई हैं, उसी तरह से आपकी कीर्ति बढ़े, पूरे प्रदेश की कीर्ति बढ़े। प्रदेश हमारा जो है निरंतर प्रगति पर बढ़ता जाए, हमारा समाज मजबूत हो जाए, हमारा धर्म मजबूत हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह तोमर है, मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष। जो प्राचीन समय से ये परंपरा होते आ रहा है, जो छठ पूजा का कार्यक्रम पूरे विश्व विख्यात है, तो इसकी किसी न किसी जो त्यौहार होते हैं या आयोजन होता है, उसकी एक अपनी गाथा होती है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो उस गाथे के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, जय छठी मैया। देखिए, ये जो षष्ठी व्रत का पर्व है, इस पर्व का जो मूल ध्येय है, जिस परंपरा से इस पर्व को प्राचीन काल से मनाया जाता आ रहा, ये सतयुग की परंपरा से व्रत आरंभ हुआ है। इस व्रत को सर्वप्रथम रघुवंश के राजाओं ने, रघुवंश के क्षत्रियों ने इस व्रत को आरंभ किया। एक्चुअल में ये शास्त्रोक्त रूप से ये अपने को जानकारी प्राप्त होती है। सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी सम्राट हुए, एक से एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्यवंश में संतान प्राप्ति के लिए कोई ना कोई उत्सर्ग का आश्रय लेना पड़ा। जैसा कि आप निरंतर देखते आ रहे हैं, जो कि आप भगवान राम के अवतार में भी आपने देखा। तो यह व्रत जब सर्वप्रथम आरंभ हुआ महाराज रघु के समय से, तो उस समय इस व्रत के लिए चूंकि रघुवंश में कोई संतान नहीं हो रही थी, तो भगवान सूर्य की उपासना का विधान बताया गया। सूर्यवंश के इष्ट भगवान सूर्य हैं। तो जो इष्ट होते हैं किसी भी के, तो पूर्ण दायित्व तो उन्हीं पर होता है। जैसे कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष या किसी संगठन का अध्यक्ष है, तो मुख्य उस आयोजन या व्यवस्था या उससे संदर्भित किसी भी प्रकार के फलश्रुति का दायित्व तो उस व्यक्ति पर होता है। तो भगवान सूर्य पर यह दायित्व कि सूर्यवंश का अनुतोषण किस तरीके से हो। तो देवर्षि नारद जी के द्वारा इस व्रत को श्री महाराज रघु को बताया गया। इस व्रत को करने का विधान भी बताया गया कि आप सपत्नीक हो करके, निर्जल रह करके यदि इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान सूर्य की उपासना, भगवती माँ षष्ठी की उपासना करते हैं, तो माँ षष्ठी की कृपा, भगवान सूर्य की कृपा से एक आपको दिव्यतम संतान प्राप्त होगी। तो वह पूर्णतया वैसे तो ये संतति प्राप्ति के लिए व्रत है, लेकिन इसके साथ साथ ये तमसोमा ज्योतिर्गमय यानी सृष्टि का अनुतोषण, पोषण, सृष्टि का पोषण, समाज में सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान सूर्य के द्वारा ही होती है। तो उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए भी इस व्रत को लौकिकता पूर्वक मनाया जाता है तब से, और इसके द्वारा व्यक्ति को सभी प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा, अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, लौकिक प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति इस व्रत को करने से होती है। सूर्य के जो अर्घ देने की जो बात अभी तोमर जी ने कहा, वो किस प्रकार से अर्घ देते हैं और उससे
जो लाभ अपने को प्राप्ति होती है किस प्रकार से? देख, वैसे तो सूर्यात्मा जगतस्तु खश्च, सूर्य समस्त विश्व की आत्मा है, समस्त विश्व की आत्मा है। यदि हम सूर्य को अर्घ निवेदित करते हैं तो ब्रह्म यानी जब समस्त विश्व की आत्मा है तो ब्रह्म तत्व का शोधन, ब्रह्म तत्व का पोषण, ब्रह्म तत्व की अर्चना इसके द्वारा हो जाती है। ब्रह्म तत्व की बात करें तो चूंकि ब्रह्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी सामान्य व्याख्या यह है कि ब्रह्म से ही सब है, ब्रह्म में ही सब है। तो यदि मैं सूर्य को अर्घ प्रदान करता हूं तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, तो प्रत्यक्ष इनको अर्घ प्रदान करने से इस सृष्टि के चराचर समस्त इष्ट और भगवान ब्रह्म, भगवान नारायण को अर्घ प्राप्त हो जाता है, जिससे समस्त जीव और समस्त प्राणियों का अनुतोषण होता है, तृप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को इसलिए इसका जो है सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य का अर्घ विष्णु, ब्रह्म और रुद्र के रूप में सूर्य को 3 बार अर्घ दिया जाता है। मैं रायपुर श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित वासुदेव त्रिपाठी, जो इस आयोजन में अपना छोटा सा सहयोग और अपने छोटे से ध्येय के साथ उपस्थित है। प्रेम से बोलो छठी मैया की। ये जो आप आयोजन जो पिछले 25 सालों से कर रहे हैं और इसमें शासन प्रशासन का क्या सहयोग है, जो जनमानस का क्या सहयोग है, स्थानीय लोगों का क्या सहयोग है? पहले नंबर तो ये जो हमारी पर्व है छठ पूजा, ये सूर्य भगवान की जो है ये पूरी ग्रहों का, यानी जितनी भी ग्रह हैं उनकी स्वामी है ये हमारे सूर्य भगवान, और जो उनको देखते हुए उनको पूजा किया जाता है। और उस बीच में हमारे जो आप बोले कि प्रशासन से क्या है, तो हमारी प्रशासन लगातार आज 25 वर्षों से हमारी सहायता करते आ रही है। पूरी मतलब जो उरला थाना, खमतराई थाना, उनकी पूरी टीम हमारे साथ लगी रहती है। साथ में हमारी जो समिति की आदमी है, लमसम करीब 200 आदमी जो है वॉलंटियर के रूप में वो खड़े रहते हैं और वो अपनी पूजा का या जो भी कुछ भी है उसकी सेवा में लगे रहते हैं। राज्य शासन से क्या किस प्रकार का अनुदान आप लोगों को मिलता है? नहीं, राज्य शासन से हम लोग अनुदान नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो हमारी नगर निगम है इनकी सर सफाई की जो व्यवस्था है वो शासन ने हमारी विगत 25 वर्षों से लगातार देते आ रही है। कभी आपने मांग किया है इसको? नहीं, ऐसी हमारी समिति की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि समाज हमारी सक्षम है और हर तरीक़ा से समाज अपनी पूजा करने के लिए तत्पर रहती है। ये पर्व आने से पहले कितने दिन से आप लोग तैयारियों में लग जाते हैं? तो ये साफ सफाई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये पर्व जो है बहुत शुद्धता का पर्व है और बहुत विगत रूप से मतलब इसकी सफाई किया जाता है। उस सफाई करने के लिए करीब आज हम लोग 10 दिन से लगातार इस तालाब पर मैं सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक आदमी लगी रहती है, और जितना भी हो सकता है सफाई में कर्मचारी हमारे निगम का भी साथ देती है, प्लस समिति की भी रहती है। मैं सतीश सिंह छठ पूजा समिति का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। तो साथियों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़, तो न रहिए बेखबर, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार, कैमरामैन।